फिर आपके साथ नई स्टोरी में आए हैं। बात ऐसी थी कि आज मैं बाहर बैठा हुआ था गेट के, ठीक है। गेट के बाहर बैठा हुआ था तो एक गुरगले वाला आया, तो मैंने उसको पूछा, मैं दारू तो नहीं पीते हो? बोला नहीं पीते हैं मगर शाम को पीते हैं। मैं ठीक है। तो और साइकिल पे आता वो, तो मैंने उसको पूछ दिया, मैंने बोला कितनी इनकम सोर्स है ना। तो बोलने लगा इनकम सोर्स से क्या करना है, मतलब कि टाइम पास हो जाता है। अगर मान के चलो गुरगले बनाना, तेल में फ्राई करना, फिर उसको मतलब मिक्सर करना, बनाना, कितना खर्चा है। कम से कम भी तेल भी लगा लो आप। 100 रुपये का तो तेल लगा ना, 100 150 रुपये का तेल लगा 200 लगा के चल, 200 का तेल लगा उसका। तो चटनी लगा ले, ठीक है। चटनी का इमली उमली का भी खर्चा, मूली का भी खर्चा, तो ना करके उसका 500 खर्चा ही लगा लो, 500-600 खर्चा लगा लो, ठीक है। पूरी दिहाड़ी वो चक्कर लगाएगा साइकिल पे, फिर वो बेचेगा। 20 रुपए की प्लेट है ना, फिर जाके वो घर में वो रुपया 1000 या 500 लेके जाएगा है। 1000 लगा लो, 700 लगा लो, 800 लगा लो, ऐसे लेके जाएगा ना। उसका बचा क्या? क्योंकि उसकी खिपत जो है, उसकी जो खर्चा है वो आ गया उसका 400-500 या 600 खर्चा आ गया उसका है। अगर उसने 800 कमाया तो 300 बचा उसको, या 700 या 800 बचा, उसमें से ज़्यादा 200 500 बचा। मगर अगर वो 100 रुपये की शराब ले जाता है ना, तो उसके साथ उसने खाना भी तो है कुछ, तो 100-150 रुपया उसका खर्चा हो गया ना। पीछे बचा 500 के हिसाब से ही, तो पीछे उसका बचा कितना? 350। अब 350 से अगर 2 बच्चे पालने हो, घर का खर्चा भी चलाना हो, सब्जी आपको पता है आजकल 100 रुपये से नीचे कोई सब्जी है ही नहीं ढंग की। तो आटे का भी आपको रेट पता, चावल का भी रेट आपको पता है, तेल का भी रेट आपको पता, हर एक चीज़ का रेट आपको पता ही है। मतलब वो इंसान कैसे टाइम पास कर रहा होगा उसका रब जानता होगा, ठीक है। मगर मैंने बोला यार मेरी बात सुन, अगर तू शराब छोड़ देगा ना, वो 150 तुझे बचेगा। वो 150 तुझे बचेगा क्यों? क्योंकि वो जो तेरा नाजायज खर्चा है ना, वो तुझे लेके बैठ जाए। एक तो चल तू पी रहा है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। कल वक्त अगर तू बीमार हो गया, सोच कि वो तो तुझे फायदा तो नहीं ना दे रही है। अगर कल वक्त तू उस बीमार हो गया तो तेरा क्या होगा? वो बीवी तेरी कैसे कमाने जाएगी बाहर? वो छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से देखेगी? मुश्किल होती है, नहीं होती? मतलब मैं यही कहता हूँ कि यार इससे अच्छा है आप कुछ खा लो, वो आपके लिए बेस्ट है। मगर शराब का सेवन मत करो, गलत चीज़ें मत खाओ, जिससे हमारा लीवर, किडनी, कोई भी चीज़ डैमेज हो शरीर में, ठीक है। शराब से बच के रहो, शराब से जितना परहेज करोगे इतना बेस्ट है, ठीक है। चलो अमीर लोगों का तो शौक है बड़े, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा। भाई अमीरों के साथ अब बंदा मेल नहीं खा सकता, उनके शौक बड़े हैं और पैसा ज़्यादा है, ठीक है। जब पैसा ज़्यादा होता है तो जिनके पास, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल ढूंढते हैं। गरीब के पास पैसा इतना सा ही होता है, वो छोटे हॉस्पिटल में भी बेचारे नहीं बस पाते। क्यों? क्योंकि उनकी लिमिट बड़ी नहीं ना होती है, छोटी होती है, इतनी सी लिमिट होती है। तो बेचारे वो प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहुंचते हैं सरकारी हॉस्पिटल तक। तो बेचारे को इतना इलाज ही नहीं होता, फिर जाके डॉक्टर बोल देते हैं इसको ले जाओ, सेवा पानी करो। भाई इससे अच्छा है कि आप दाल फुल्का खाओ, घर का खाओ, जो भी सिंपल चीज़ें खाओ, आपको कुछ नहीं होगा और ठीक ठाक। इससे अच्छा दूध पी लो, ठीक है, लस्सी पी लो, वो डाइट वाली चीज़ें, कुछ भी डाइट वाली चीज़ें आप अपने शरीर के लिए, फिटनेस के लिए वो चीज़ें खाओ, मगर इस चीज़ का नशा मत करो, ठीक है। आने वाले टाइम में ना वो आपके लिए नुकसान है। जो गवर्नमेंट ने आपको जानबूझ के खड्डे में डाला हुआ है कि ये शराब पीते रहें, ठीक है। बनाने वाले बना रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, मगर आपका मकसद ख़त्म है, क्योंकि आपने शराब में लगे रहना है। बच्चों ने पढ़ना लिखना नहीं है। जिनके पास ज़मीनें हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है,
उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, मगर वो पीते हैं, मगर वो अपना ध्यान भी रखते हैं। मगर गरीब बंदा कैसे अपना ध्यान रखेगा? वो उसको जो 500 दिहाड़ी लगेगा वो 100 रुपए की या 150 रुपए की जो शराब ही पी जाएगा, 150 बचा घर में लड़ाई, शाम को क्लेश। तो कहने का मतलब ये है यार, इस चीज़ों से बचो, ठीक है, अपने आप को भी बचाओ और अपने जो साथ वाला उसको भी समझाओ, और जितना समझाएंगे इतना बेनिफिट है। जब चारपाई के ऊपर इंसान पड़ जाता है ना, तब इंसान को पता चलता है, ऐसे नहीं चलता, याद रख लेना मेरे भाई। जब चारपाई के ऊपर इंसान पड़ जाता है ना, फिर उसको पता चलता है मैंने क्या गलती की है। फिर बोलता है, ए रब, ए खुदा, मुझे माफ कर दे, मुझे यहाँ से बचा दे, मुझे एक बार छोड़ दे, मैं अब अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ। मगर वो मौका नहीं मिलता भाई, वो मौका हमने अपनी आंखों से देखा है। औरतें बेचारी शराबें बेचती हैं, दिहाड़ियाँ लगाती हैं। भाई ऐसा मत करो, क्यों आपकी वजह से आपके परिवार को मुश्किल देखने पड़े, पावे अनमैरिड है या मैरिड है, ठीक है। नशे से बचो, अपने देश को भी बचाओ और अपने आप को भी बचाओ। अगर नशा आप छोड़ोगे तो आपके लिए फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है भाई। जय हिंद, जय भारत भाई, यही बोलना था मैंने।